नमस्कार दोस्तों, बेहद स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अन्वित शिक्षा पर। जैसे कि मैं नई नई अपडेट्स आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, तो आज मेरे पास आपके लिए अपडेट है। एक सर्कुलर है जो आया है डिपार्टमेंट से, और क्या रहेगा एक्शन प्लान समर वेकेशंस में, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है। 11 मई से यूजुअली हर साल समर वेकेशंस जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। अब क्या रहेगा ये एक्शन प्लान? हमारे जो 6 to 8 के बच्चे हैं, 6 to 9 के बच्चे हैं एक्चुअली, जो नए सेशन में हमारी 9th क्लास बनी है, उन बच्चों के लिए मिशन बुनियाद का प्रोग्राम जो है वो पहले से ही चल रहा है। और मिशन बुनियाद का जो टाइम है वो 15 जून तक का है। यानी कि जो हमारे बच्चे मिशन बुनियाद में आ रहे हैं 6 to 9 के बच्चे, वो आते रहेंगे, उनके लिए समर वेकेशन नहीं है। बुनियाद का जो प्रोग्राम है वो 15 जून तक का है, तो 15 जून तक तो आपको आना ही है। अब रहा सवाल हमारी उन क्लासेस का जो बच्चे हमारे अभी अभी 9th से 10th में और 11th से 12th में प्रमोट हुए हैं। इन बच्चों के लिए क्या रहेगा डिपार्टमेंट का एक्शन प्लान? क्या इन्हें मिलने वाली हैं छुट्टियां, या इन्हें भी आना होगा? इन सारे प्रश्नों का जवाब है इस सर्कुलर में। तो जल्दी से मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि क्या है सर्कुलर, क्या कहता है ये डिपार्टमेंट आपके लिए। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर क्लासेस 10th एंड 12th इन द बिगनिंग ऑफ एकेडमिक सेशन 2022-23 फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल अंडर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ जो हमारे 10th और 12th के बच्चे हैं उनके लिए क्या रहेगी? 6 to 9 में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उन बच्चों को बुनियाद के लिए आना होगा, तो उन बच्चों को तो आना ही है। अब 10th और 12th के लिए हमारा क्या रहेगा प्लान? The schools under the aegis of Directorate of Education JNCT have been opened physically for all the classes with 100% capacity। हम जानते हैं कि कोविड के बाद 100% कैपेसिटी के साथ हमारे जो स्कूल हैं वो खुल चुके हैं, यानी कि बच्चे रोज आ रहे हैं। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ इन फिजिकल क्लासरूम फॉर क्लास 10th एंड 12th फॉर सेशन 2022-23 विल कमेंस फ्रॉम May 9। जो नया सेशन है हमारा 10th और 12th के बच्चों का, ध्यान देने वाली बात है, जो हमारी बोर्ड की क्लासेस हैं उनका जो नया सेशन है सेशन 22-23 वो 9 मई से शुरू हो रहा है। यानी कि जब आपकी समर वेकेशन होती है, जब आपकी गर्मी की छुट्टियों का समय है, तो वो आपके लिए, जो हमारा डिपार्टमेंट है वो आपके लिए नया सेशन शुरू करने जा रहा है। द प्रोलॉन्ग क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक माइट हैव लेड टू सम एकेडमिक गैप्स इन द सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज ऑफ द स्टूडेंट्स। जो कोविड-19 पैंडमिक का जो समय था उसमें हमारे बच्चों का जो एक सब्जेक्ट के लिए कॉन्सेप्ट के जो क्लियरेंस होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है, और एक गैप आ गया है। तो इस गैप को फिल करने के लिए उन बच्चों के लिए जो अपने सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं कर पाए हैं अपनी पिछली क्लासेस में, उनके लिए एक एक्शन प्लान जो है, एक डिस्टिंक्ट प्लान ऑफ एक्शन जो है वो बनाया जाएगा 10th और 12th के ऐसे बच्चों के लिए जिनकी सेंस, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेंस जो है वो उतने बेहतर तरीके से डेवलप नहीं हो पाई है जितने बेहतर तरीके से होनी चाहिए थी। तो उसके लिए एक एक्शन प्लान जो है वो बनाया जाएगा और इन बच्चों को बुलाया जाएगा। क्लास वाइज स्ट्रेटेजीज टू बी इफेक्टिव फ्रॉम May 9 to 15 जून। ये आपका प्लान रहेगा 9 मई से 15 जून तक का। इसमें 3 कोहर्ट में डिवाइड किया जाएगा। आपके क्लासरूम को, आपके जो मेंटल लेवल है उसके हिसाब से आपको 3 कोहार्ट में डिवाइड किया जाएगा। 3 कोहार्ट के हिसाब से आपका प्लान बनाया जाएगा। कोहार्ट 1 स्टूडेंट हु आर एट ग्रेड अप्रोप्रिएट लेवल, ऐसे स्टूडेंट जिनका लेवल ठीक है। इन बच्चों को क्या करना है? जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आए हैं, जिनका सब्जेक्ट लेवल ठीक है, दीज स्टूडेंट शेल यूटिलाइज लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ फॉर सेल्फ स्टडी एंड मे कॉन्टैक्ट द कंसर्न टीचर फॉर डाउट क्लियरेंस। ऐसे बच्चे सिर्फ जो हमारी लाइब्रेरी की स्टडी है वो करने के लिए आएंगे, यानी कि वो स्कूल में सेल्फ स्टडी के लिए आएंगे, और जो भी उनकी परेशानियां हैं वो अपने कंसर्न सब्जेक्ट टीचर से पूछ सकते हैं। कोहर्ट 2 में जो हमारे बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स बिलो ग्रेड अप्रोप्रिएट लेवल, जो स्टूडेंट बिलो होंगे उस ग्रेड से जो होना चाहिए, जो बच्चों का लेवल होना चाहिए, द सब्जेक्ट स्पेसिफिक लर्निंग गैप ऑफ द स्टूडेंट विल बी ब्रिज्ड विद द हेल्प ऑफ मैप्ड आइडेंटिफाइड टॉपिक ऑफ लोअर क्लासेस। इसमें आपको लोअर क्लासेस के कुछ टॉपिक को टीच कराया जाएगा ताकि आपका जो लेवल है वो अपनी क्लास के, जिस क्लास में आप इस समय आए हैं बोर्ड क्लास में 10th और 12th में, वो उसके बराबर आ सके। आपको पिछली क्लासेस की कुछ टॉपिक्स को टॉट कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ताकि आपका जो लेवल है, आपकी जो समझ है उस कॉन्सेप्ट को लेकर, उस सब्जेक्ट को लेकर, वो आपकी बोर्ड क्लास के बराबर आ सके। ठीक है। और जो हमारा कोहार्ट 3 है वो उन बच्चों के लिए है जो हमारे सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देंगे, जो किसी वजह से हमारे बच्चे रह गए हैं, किसी सब्जेक्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो कोहार्ट 3 हमारा
उन बच्चों के लिए है, इनको तैयारी करवाई जाएगी। तो दोस्तों ये है वो एक्शन प्लान जो डिपार्टमेंट ने आपके लिए भेजा है। बाकी इस सर्कुलर में और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं। डेली पीरियड्स ऑफ ईएमसी एंड देशभक्ति, डेली आपके ईएमसी और देशभक्ति के पीरियड लगेंगे जो कि 30 मिनट्स के होंगे। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पीरियड डेली 45 मिनट्स ईच, 45 मिनट के 2 पीरियड आपके डेली लगेंगे, ठीक है। ईच सब्जेक्ट शुड हैव एटलीस्ट 2 पीरियड इन अ वीक। एक वीक में हर सब्जेक्ट के कम से कम 2 पीरियड जरूर होने चाहिए, और एक वीक में कम से कम 2 पीरियड आपके लाइब्रेरी के लिए भी लगेंगे, राइट। इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें कही गई हैं, लेकिन वो आपके लिए नहीं है, मैं सिर्फ आपको वही बता रही हूँ जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। ये एक्शन प्लान बहुत ज़रूरी है अब हमारे बच्चों को जानना। अब आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से कोहॉर्ट में आ रहे हैं, कोहॉर्ट 1, कोहॉर्ट 2, कोहॉर्ट 3। तो ये डिसाइड करने का काम आपका नहीं है, ये डिसाइड करेंगी आपकी क्लास टीचर्स, आपकी सब्जेक्ट टीचर्स कि आप किस कोहॉर्ट में आएंगे और आपको किस तरीके से समर वेकेशन में बुलाया जाएगा, किन बच्चों को डेली बुलाया जाएगा, किन बच्चों को वीक में 1 बार 2 बार 3 बार बुलाया जाएगा। ये सारा प्लान, ये पूरा का पूरा एक्शन प्लान आपकी टीचर्स तैयार करेंगी। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर रहा है तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, और इसी तरह की और अपडेट्स के लिए अनमित शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।